फिर से सभी लोगों का स्वागत है शकाना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज की तरफ से और ईगल विजन स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स इंटरनेशनल की तरफ से। आज हम सीखने जा रहे हैं भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 64, प्रोफेटिक टीचिंग लेटर नंबर 64। हम एक गायन लेंगे। जो बैठा है सिंहासन पर, जो बैठा है सिंहासन पर और उस मेमने को हो आशीष, महिमा, हो आदर और शक्ति हमेशा। मेमना हमारा प्रभु यीशु मसीह है और यीशु मसीह की गवाही ही भविष्यवाणी की आत्मा है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। हम गान लेंगे जो बैठे सिंहासन पर। जो बैठे सिंहासन पर और उसमें हिमने को, जो बैठे सिंहासन पर और उसमें हिमने को, ओ आशीष, महिमा, ओ आदर, ओ शक्ति हमेशा। ओ आशीष, महिमा, ओ आदर, ओ शक्ति हमेशा। जो बैठे सिंहासन पर और उसमें हिमने को, जो बैठे सिंहासन पर और उसमें हिमने को, ओ आशीष, महिमा, ओ आदर, ओ शक्ति हमेशा। 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 जो बैठे सिंहासन पर और उसमें हिमने को, जो बैठे सिंहासन पर और उसमें हिमने को। हालेलुया। जो बैठे सिंहासन पर, यीशु मसीह सिंहासन पर बैठा है और सारी आशीष, महिमा, आदर सब उसी का है और यीशु मसीह से ही हम जीवित है, चलते हैं और फिरते भी हैं। हम आगे बढ़ते हैं। भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 64 हम पत्रिकाओं में पढ़ रहे हैं। आज हम देखेंगे भविष्यद्वक्ता का दफ्तर जो है और भविष्य सूचक सेवकाई, प्रोफेटिक ऑफिस और प्रोफेटिक मिनिस्ट्री, इसमें अंतर क्या है ना? ये दोनों में अंतर है, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री और प्रोफेटिक ऑफिस में। एक भविष्य सूचक सेवकाई एक है और एक भविष्यद्वक्ता का दफ्तर एक है। बहुत से लोग ये नहीं जानते और उनको लगता है कि भविष्यवाणी करने के लिए भविष्यद्वक्ता होना ज़रूरी है। नहीं है ऐसे, है ना? हम देखेंगे पहले का कार्य जो है भविष्य सूचक सेवकाई का है, एक कार्य है, फंक्शन है, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री। और दूसरा जो है एक पोजीशन है, एक दर्जा है, जैसे ऑफिस में दर्जा होता है। और हर एक केस में हम देखते हैं कि दफ्तर बहुत जगह इस्तेमाल किया गया है, जहाँ पर किसी को मैनेजर नियुक्त किया है, जनरल मैनेजर, ये दफ्तर होता है, एक व्यक्ति का पोजीशन होता है। और उसी तरह भविष्यद्वक्ता का दफ्तर को नियुक्त किया जाता है। और जो सेवकाई है भविष्यद्वक्ता,
ये हो सकता है कि ये लोग भविष्यद्वक्ता नहीं होंगे, लेकिन भविष्यवाणी की सेवकाई करते हैं। हम आगे इसे देखेंगे, है ना। तो भविष्यद्वक्ता का दफ्तर एक है और भविष्यद्वक्ता की सेवकाई और एक है ना। और यहाँ पर पौलुस 1 कुरिन्थियों 14 में 27 से 31 में कहता है, हम घर में पढ़ सकते हैं। 1 कुरिन्थियों 14-27 से 2 तरह के भविष्य सूचक सेवकाइयाँ हैं। पहली है जो हमारे मुख से, है ना, मुख से वरदान इस्तेमाल किए जाएंगे, यानी जो भी संदेश प्रभु देता है हमारी जुबान से, अनुवाद के द्वारा या भविष्यवाणी के द्वारा, है ना, ये संदेश मिलता है मुख से, वोकल गिफ्ट्स है। लेकिन और भी जो है, जो भविष्यद्वक्ता का दफ्तर नियुक्त किए गए हैं, और ये एक अलग झुंड है। तो 2 तरह के हैं भविष्य सूचक सेवकाई। प्रभु कहता है जो अपने वरदानों को, वोकल गिफ्ट इस्तेमाल करते हैं, अनुवाद करते हैं अन्य भाषा के द्वारा, या अनुवाद या भविष्यवाणी के द्वारा, है ना। तो हम सब लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं, ये यानी प्रभु से एक वचन जो आता है। लेकिन जो कलीसिया के सभी सदस्य हैं, सभी लोग भविष्यद्वक्ता नहीं होंगे। भविष्यद्वक्ता की सेवकाई एक है, लेकिन ऑल में नॉट बी कॉल्ड टू अ प्रोफेटिक ऑफिस। सभी लोग भविष्यद्वक्ता का दफ्तर में नहीं रहेंगे, लेकिन भविष्यद्वक्ता के वरदान इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों चीज़ें अलग है। मैं पहले से ही बताते जा रहा हूँ ताकि हमें याद आता रहे, और ये हमें बार बार दोहराने से हम इसे याद रखेंगे। प्रेरित में हम देखते हैं 21:9 में फिलिप जो था, उनकी 4 पुत्रियां थी। फिलिप की 4 पुत्रियां थी और वो भविष्य सूचक सेवकाई करती थी, लेकिन वो लोग नबियां नहीं थी। दे वर नॉट प्रॉफिट्स, प्रॉफिटेसेस, है ना। फिलिप, आप देखेंगे वचन में, उनकी 4 पुत्रियां थी, कहते हैं वो भविष्यवाणी करती थी, लेकिन भविष्यवक्ता नहीं थी, है ना। उसी तरह अगाबस जो है वो भविष्यद्वक्ता का दफ्तर कहता है, और उन्होंने बताया आगे अकाल आने वाला है, एक भविष्यद्वक्ता था। तो थोड़े लोग भविष्यवाणी कर पाएंगे, लेकिन जब वो दफ्तर में उनको नियुक्त किया जाता है तभी हम भविष्यद्वक्ता कह सकते हैं, है ना। उसी तरह प्रेरित की सेवकाई, अपोस्टोलिक भी वैसे ही है ना। सेवकाई एक चीज है, लेकिन नियुक्त करना दफ्तर में और एक है। अभी कौन नियुक्त करता है एक भविष्यद्वक्ता को अपने दफ्तर में? हु अपॉइंट्स अ प्रॉफिट टू द प्रॉफिटिक ऑफिस? ये सारी चीजें आज के दिन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे भविष्यद्वक्ता घूम रहे हैं, बहुत सारे सेवकाएं भी कर रहे हैं। तो हमें जानना जरूरी है कि भविष्यद्वक्ता का दफ्तर क्या है और भविष्यद्वक्ता की सेवकाएं क्या है, वरदान से चलने वाले लोग। और ये ज़्यादातर आम आदमी हम देखते हैं, आम कलीसियाओं में, संस्थाओं में सभी लोग सेवकाई के द्वारा नियुक्त करते हैं, है ना। एक सेरेमनी रखते हैं, है ना, पासवान को बनाने के लिए, ऑर्डिनेशन जिसे कहते हैं, नियुक्त करने वाली सभा रहती है। और यहाँ पर उस दर्जे को पाने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, ज्ञान की ज़रूरत है, एजुकेशन की, अनुभव की ज़रूरत है। और कैसे भी कहे तो ये सेवकाई के अपॉइंटमेंट है, ये दफ्तर के क्षेत्र में है, और इसको कुछ नहीं लेना देना है भविष्य सूचक सेवका या वरदानों से। फिर से दोहराता हूँ, जो कलीसियाओं में आम जो सभाओं में हम नियुक्त करते हैं पास्टर, सुसमाचार वाले, और सेरेमनी रखते हैं, है ना, जैसे ग्रेजुएशन के लिए सेरेमनी रखते हैं, पढ़ाई बाइबल कॉलेज की सेरेमनी। लेकिन भविष्य सूचक सेवकाई में वरदान और बुलावे में एक व्यक्ति के दफ्तर से कुछ कनेक्शन नहीं है, कुछ सभा रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भविष्यद्वक्ता सीधे परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह नियुक्त करता है, पिता नियुक्त करता है। उसके आगे हम देखेंगे। उसका मतलब ये नहीं कि वो लोग कोई कलीसिया के नीचे नहीं है, लेकिन उनको अधीन रहना जरूरी है। पौलुस भविष्यद्वक्ता था, प्रेरित भी था, है ना, लेकिन उसका वो कलीसिया, कोरिन्थ की कलीसिया के अधीन था, है ना। भले ही पढ़ा लिखा था, उसको कोई ज़रूरत नहीं थी किसके नीचे रहने की, लेकिन रिपोर्टिंग करता था। तो उसी तरह जिस तरह हम सभा रखते हैं, सब सेरेमनी रखते हैं पास्टरों के लिए, उसी भविष्य सूचक सेवकाई के लिए कोई सेरेमनी नहीं होती है, क्योंकि उसको कुछ कनेक्शन नहीं है भविष्य सूचक सेवकाई या बुलावे से, है ना। ये पास्टरों के लिए हो सकता है। आगे बढ़ता है, नए नियम में साफ लिखा गया है जो अगुवाई की सेवकाई हैं कलीसिया की है,
ये प्रभु यीशु मसीह ने नियुक्त किया है ना। और ये गिफ्ट और कॉलिंग्स परमानेंट है ना। ये इसे पीछे नहीं लिया जा सकता, दे आर इररिवोकेबल। यानी न्यू टेस्टमेंट साफ बताता है यीशु मसीह नियुक्त करता है ये अगुवाई की सेवकाइयों के लिए, है ना। जब मूसा का उदाहरण लेंगे, मूसा ने जब इजरायली को मिस्र देश से बाहर निकाला, उनको क्या करना था, सलाह देना था और उनको न्याय करना था। लोगों को इतनी बड़ी संख्या थी। जब उनका ससुर जेत्रो जो था, उन्होंने देखा, उन्होंने उसको सलाह दी कि और किसी को नियुक्त कर ताकि आपके नीचे कोई हो, वो झुंड में सलाह दे सके और आपको थकावट ना हो। और मूसा ने इस सलाह को मान लिया और अगुवाओं को नियुक्त किया अलग अलग पद के अनुसार। अभी ये जो नियुक्त करना है मूसा ने किया, जिस तरह हम कलीसिया में करते हैं, ताकि थकावट ना हो, ये ना हो, है ना, वो ना हो, ताकि सभी लोग सामान्य रूप से संतुलन में हर एक चीज़ बनी रहे, है ना। और ये मूसा के निर्णय पर था, परमेश्वर का नहीं था, है ना। और ये मूसा ने चुनाव लिया होगा, निर्णय लेने में देर की होगी आत्मिक बुद्धि के अनुसार, और उसने उस वक्त, और परमेश्वर ने नहीं नियुक्त किया, क्योंकि जेत्रो की सलाह पर उन्होंने लीडर को अपॉइंट किया। अभी यहाँ पर देखो, आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बात की। परमेश्वर, आप निर्गमन 18 पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। परमेश्वर ने मूसा से बात की और उन्होंने कहा 70 लोगों को इकट्ठा करो मुख्य अगुवाओं में से। और परमेश्वर ने कहा उसके बाद मैं अपना अभिषेक जो मूसा पर है मैं उस 70 लोगों पर डालूंगा। दूसरे शब्दों में कहा गया है कि एक आत्मिक ट्रांसफर, यानी है ना, अदल बदल होने वाला था कि ये 70 लोग वही आत्मिक अभिषेक पाएंगे जो मूसा के ऊपर था, है ना। आप निर्गमन 18 पढ़िए। सो ये कलीसिया की हुई नियुक्तता नहीं है, ये परमेश्वर ने अभिषेक सीधा नियुक्त किया है आत्मा के अनुसार। ये मूसा ने कुछ नहीं किया है हम, और ये परमानेंट नियुक्त किया जाना, ये आप गिनती 11 में पढ़ सकते हैं। गिनती का 11, 16 और 17। तो परमेश्वर जब आत्मा से नियुक्त करता है वरदानों को, वहाँ पर कोई सभाओं की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने नियुक्त किया है भविष्यद्वक्ता। कलीसियाओं के लिए भेंट के हिसाब से ये वरदान दिए गए हैं, है ना, कलीसियाओं की बढ़ाई के लिए। तो जिस तरह मूसा को परमेश्वर ने कहा तुम 70 को इकट्ठा करो, लेकिन पहले जेत्रो ने कहा तुम अगुवा को इकट्ठा करो, वहां पर मूसा ने अपना निर्णय लिया। लेकिन यहाँ पर प्रभु यहोवा कहता है 70 को मेरे सामने लाओ और आपका जो अभिषेक है इनके ऊपर जाएगा। यानी यहाँ पर परमेश्वर ने आत्मा से नियुक्त किया, और जभी से ये जो सिलसिला है बदला नहीं है कुछ, है ना। भले ही लोग और संस्थाएं या कलीसियाएं क्वालिफिकेशन रखती हैं नियुक्त करने के लिए, पास्टर या अधिकार के लोगों के लिए, एक परमेश्वर है एक व्यक्ति को सेवकाई के दफ्तर में बुलाता है। अगर जो परमेश्वर का बुलावा नहीं है और कलीसिया ने कुछ पोजीशन दिया है, ज़रूरी नहीं है कि वो दफ्तर में है। ये अपने अपने बुद्धि के अनुसार हमने नियुक्त किया है, लेकिन क्या परमेश्वर की आत्मा उस व्यक्ति पर है वो कार्य करने के लिए? आज के दिन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, क्वालिफिकेशन है, सब है, लेकिन आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा का अभिषेक होना ज़रूरी है नियुक्त करने के लिए, जो कार्य करने के लिए। बहुत सारे लोग मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन थियोलॉजी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन जब आत्मिक सेवकाई में हम देखते हैं शून्य है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल रूप से ये परमेश्वर ने कहा हुआ है, हम नहीं जानते। तो जब हम पढ़ाई करना है थियोलॉजी, उसके साथ काम भी करना है, सामर्थ के काम। पौलुस कहता है परमेश्वर का वचन सामर्थ है और कार्य भी करके बताता है। तो भविष्य सूचक के दफ्तर नियुक्त किए गए आत्मा से, क्वालिफिकेशन से नहीं। परमेश्वर के जो 12 शिष्य थे, बिल्कुल कोई क्वालिफिकेशन नहीं था, पूरे संसार को उलट पुलट कर दिया। क्या क्वालिफिकेशन था उनका? तो जरूरी है कि पवित्र आत्मा में चलना क्वालिफिकेशन से। तो क्वालिफिकेशन होना जरूरी है ज्ञान के लिए, लेकिन अगर जो क्वालिफिकेशन है आप सेरेमनी में नियुक्त करेंगे, लेकिन आत्मा से वो व्यक्ति चलता नहीं है, तो क्या फायदा? तो रोमियो का 8 कहता है जो परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं वो आत्मा से चलाए चलते हैं। नहीं तो ये उसी तरह हुआ जब बहुत से लोग बीकॉम, एमकॉम सब कुछ करते हैं, लेकिन जब बुक्स लिखने को कहा गया है कुछ नहीं आता उनको।
तो प्रैक्टिकल में कोई चीज़ है और शिक्षण कोई चीज़ है ना। हम रट्टा मार के सिर्फ क्वालिफिकेशन नहीं ले सकते, हमें आत्मा का रट्टा मारना है। परमेश्वर की आत्मा से कार्य होता है और पवित्र आत्मा परमेश्वर की महिमा करता है, क्वालिफिकेशन नहीं। तो हमें याद रखना चाहिए कि सबसे पहले पवित्र आत्मा नियुक्त करता है भविष्यद्वक्ता की सेवकाई को, और वो फिर कार्य चालू करता है। फिर से कहता हूँ, मैं पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन पढ़ाई करके कार्य में कोई नहीं ला, हमारा विश्वास का क्या फायदा? वो मरा हुआ विश्वास है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह परमेश्वर नियुक्त करता है पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी, और एक व्यक्ति को दफ्तर में परमेश्वर नियुक्त करता है। हमने देखा है, एफिसियों में दिया गया है, जब परमेश्वर किसी को नियुक्त करता है भविष्यद्वक्ता के दफ्तर पर, और वो वही रहेंगे, है ना। और भले ही वो उस अभिषेक को समर्पित करेंगे या नहीं, ये उनका प्रॉब्लम है, लेकिन परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है, आप उसके बारे में क्या कर रहे हैं, है ना। तो भविष्यद्वक्ता का दफ्तर जो है, ये पंचगुनी सेवकाई में से एक है। 5-fold मिनिस्ट्रीज ऑफिस है। पंचगुनी सेवकाइयाँ 5 मिनिस्ट्रीज है, और ये पंचगुनी 5-fold मिनिस्ट्री कहा जाता है ना। लेकिन यही कहाँ अपने दफ्तर से भी ये सेवकाई के कार्य हैं, और सेवकाई के कार्यों से भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये सेवकाई के दफ्तर है। एफिसियों 4:10-11 सेवकाई के दफ्तर है, परमेश्वर ने नियुक्त किए हैं। अभी भविष्यद्वक्ता का दफ्तर जो है, ये परमेश्वर ने दिया है, आदमी ने नहीं, मनुष्य ने नहीं। तो ये व्यक्ति जो है, एक परमेश्वर की कलीसिया में ऑर्डिनेशन से नहीं मिलता है इसको, परमेश्वर की आत्मा, और ये मनुष्य के नीचे नहीं है, लेकिन परमेश्वर नियुक्त करता है आत्मा के द्वारा कि ये भविष्यद्वक्ता है। यिर्मयाह नियुक्त किया गया था, एजेकियल नियुक्त किया गया था। सो ये लोकल कलीसिया की सेवकाइयाँ नहीं है, लेकिन ये पूरे संसार के लिए एक वरदान है, परमेश्वर की देह के लिए। ये कहाँ पर भी जाके भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन इनको कलीसिया के अधीन रहना है, अकेले में घूम नहीं सकते। पौलुस जो था, प्रेरित था और भविष्यद्वक्ता भी था, सब कुछ था, शिक्षक भी था, लेकिन वो कलीसिया के अधीन था, जाके रिपोर्टिंग करता था। आज हमने यहाँ कलीसिया खोली है, तो किसी के अधीन रहना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके बावजूद भी भविष्यद्वक्ता के दफ्तर को क्वालिफिकेशन नहीं होता। परमेश्वर नियुक्त करता है, और आदमी लोग और मनुष्य और परमेश्वर का साथ खुद ब खुद उनके कारनामों के द्वारा, फलों के द्वारा जाने जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा, वो अपने फलों के द्वारा जाने जाएंगे, है ना। सो ये सिर्फ प्रभु के अधिकार के नीचे चलते हैं। ये लोकल कलीसिया में ऑर्डिनेशन के द्वारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। ये भविष्यद्वक्ता परमेश्वर का साथ, परमेश्वर का हाथ और लोगों का साथ जब होता है, खुद ब खुद लोग ही नियुक्त करेंगे, ये भविष्यद्वक्ता है, ये फल इसके देखे जाते हैं, ये क्या क्या बोलता है और सब सच होता है ना। ये क्वालिफिकेशन सही है। भविष्यद्वक्ता के जहाँ तक दफ्तर का सवाल है, प्रभु नियुक्त करता है। तो ये एक स्थापित की हुई अनुशासन है इस सेवकाइयों में, है ना। ये 3 सेवकाएं जो है, एक खास दी गई हैं, है ना। प्रेरित सबसे पहले, भविष्यद्वक्ता और शिक्षक, ये 3 सेवकाएं नंबर में दी गई हैं, पहले, दूसरे, तीसरे। फिर सुसमाचार, पासबान बाद में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक एंटियोक में जो कलीसिया थी, सुसमाचार की वजह से, सामान्य विश्वासियों की वजह से चालू हो गई, और ये जब हुआ, द प्रेरितों ने वहाँ पर एक भविष्यद्वक्ता भेजा दफ्तर से, बरनाबस, ताकि कलीसिया अनुशासन से चले, आत्मिक रूप से। और यहाँ पर हम देखते हैं मेन फंक्शन जो भविष्यद्वक्ता का है, ये लोकल कलीसिया में, लेकिन जहाँ बरनाबस ने देखा कि वो शिक्षण में कमज़ोर था, तो उन्होंने पौलुस को बुलाया। तो बरनाबस और पौलुस शिक्षण, भविष्यद्वक्ता साथ में मिलकर पढ़ाने लगे एंटियोक में। और आगे हम प्रेरित 13:1 में देखते हैं, एंटियोक जो था, भविष्यद्वक्ता और शिक्षकों के सदस्य वहाँ पर थे, वहाँ उपवास करने लगे, पवित्र आत्मा बात करने लगा। पौल और बरनाबस उनके बीच में लिस्ट किए गए थे, और यहाँ पर परमेश्वर पौलुस और बरनाबस को कहता है उनको बाजू में हटा जाए प्रेरितों की सेवकाई के लिए, है ना। और वहाँ पर दिया है प्रेरित 13:1 में,
ये लोग भविष्यद्वक्ता और शिक्षक थे, उनमें से पौल और बरनबास भी थे। और ये बहुत दिलचस्प बात है कि बरनबास जो है ज़्यादा भविष्य सूचक था और पौलुस जो है ज़्यादा शिक्षक के रूप में था। फिर भी साथ में मिलके ये लोग ने सेवकाई प्रेरितों की, क्योंकि प्रेरित का जो कार्य है वो दोनों कर सकता है। प्रेरित सबसे ऊंचा दर्जा है अपोस्टल। तो एक प्रेरित भविष्यवक्ता भी है, शिक्षक भी है, दर्शन भी देखता है, सपने भी देखता है, सब कुछ। तो प्रेरित का सबसे ऊंचा दर्जा है। एक प्रेरित को भविष्यवक्ता होना ज़रूरी है। भविष्यवक्ता नहीं होगा वो नहीं चल पाएगा। इसीलिए सबसे ऊंचा दर्जा लास्ट अपोस्टल दिया जाता है, क्योंकि वो शिक्षण में भी चलता है, सुसमाचार में भी चलता है, पासबान में भी चलता है, सब कुछ कर सकता है। तो ये एकदम पीछे दर्जा है। जब हम परिपक्व हो जाते हैं कलीसिया और शिक्षण में, तब सबसे ऊंचा दर्जा प्रेरित का दिया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बरनबास और पौलुस दोनों एक दूसरे की सहायता से सेवकाई करने लगे। और एक प्रेरित जो है ये भविष्यवक्ता भी हो सकता है, शिक्षक भी हो सकता है, जैसे पौलुस है ना। तो जैसे उदाहरण, मैं भी पहले सिर्फ शिक्षक था, लेकिन अभी भविष्य शिक्षा के क्षेत्र में चल रहा हूँ। जैसे हम हमारी सेवकाइयों में ईमानदारी से, नम्रता से चलेंगे, प्रभु आपको वो पद रख कर दूसरा पद भी दे सकता है। दे सकता नहीं है, देता है, हमारी बुक के अनुसार है। आगे बढ़ते हैं। आगे जब प्रेरित 15 में हम देखते हैं, पौलुस उसकी सेवकाई में पौलुस तिमोथी से कहता है कि वो एक प्रचारक, प्रेरित और शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, है ना। प्रेरित 15 का 32 में तिमोथी से कहता है, उन्होंने सेवकाई की परिपूर्णता में वो चला और वो पूर्ण प्रेरित बन गया, है ना। और उसमें भविष्य सूचक सेवकाई भी शामिल थी। तो पौलुस देखो अपने सामर्थ्य पूर्वक अभिषेक के द्वारा, लोगों की जानकारी के द्वारा खुद ब खुद नियुक्त किया हुआ व्यक्ति था, है ना। उसको कोई कलीसिया में बुला के ऑर्डिनेशन नहीं किया गया, है ना। ये उनका कारनामे देखकर लोग खुद ब खुद चुनते हैं। देखो, हमें खुद ब खुद अपने आप को फेमस नहीं करना है। जब हमारे कारनामे लोग देखते हैं तो परमेश्वर का साथ भी आता है, मनुष्य का साथ भी आता है, फेवर ऑफ गॉड एंड फेवर ऑफ मैन, और खुद वो लोग आपको नियुक्त करेंगे, है ना। आपको कोई बड़ापन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम खुद से चलते हैं, जब कुछ गड़बड़ है कि मैं भविष्यवक्ता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, ये घमंड है। इसके लिए हर एक भविष्यवक्ता कलीसिया के नीचे होना बहुत ज़रूरी है। आप संभालिए कि जो भी भविष्यवक्ता आता है वो किसके नीचे है। अकेला कार्य करता है तो क्वेश्चन मार्क है। भले ही वो परमेश्वर ने नियुक्त किया है। पौलुस प्रेरित भविष्यवक्ता था, लेकिन कलीसिया के नीचे था, कलीसिया में रिपोर्टिंग करता था। तो जो भी व्यक्ति अकेले में काम करते हैं, जरा हमें सावधान रहना है कि कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। तो ये हो सकता है एक व्यक्ति को एक सेवकाई से भी ज़्यादा दफ्तर हो सकते हैं एक ही वक्त। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर है कि हमें एक ही दफ्तर में रहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बताया, जैसे हम ईमानदार रहेंगे, हमारे कर्तव्य में प्रभु हायर लेवल पर, ऊंचाई पर लेता है। और उस वक्त जब ये भविष्य सूचक दफ्तर जोड़ दिया जाता है ना। हम शिक्षक होंगे, सुसमाचार वाले होंगे, फिर प्रभु हमारे उस वरदानों को रखेगा, उसके बावजूद भविष्य सूचक दफ्तर भी देगा, ताकि जब हम गांव में जाए तो ये तीनों चीज़ें साथ में चलती है। पौलुस इसीलिए बड़े बड़े कारनामे करता था। ये हमारी बुक के अनुसार और प्यास के अनुसार है। प्रभु कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हमारी बुक के अनुसार प्रभु हमें पंचगुनी सेवकाया एक व्यक्ति को दे सकता है। इसीलिए जब प्रेरित बन जाता है, प्रेरित यानी क्या है, पांचों सेवकायों में चलता है। और ज़्यादातर भविष्यवक्ता और प्रेरित कलीसियाँ बनाते हैं, और कलीसिया के नींव है, एफिसियों में दिया गया है। अभी चिन्ह क्या है भविष्य सूचक बुलावे का, साइंस ऑफ द प्रोफेटिक कॉलिंग। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको इस क्षेत्र में प्रभु आहिस्ते आहिस्ते बुला रहा है? पहले नहीं होगा, शायद बाद में बुलाएगा, जैसे आप दूसरे वरदानों में चल रहे हैं। क्योंकि एक अंतर है जब भविष्य सूचक बुलावा है और सुसमाचार के बुलावे में फ़र्क है ना। और जो अंतर है एक सुसमाचार और भविष्यवक्ता में क्या है, जहाँ पर जोर डाला जाता है। उदाहरण, एक सुसमाचार वाला है, ये जलता रहता है ना, बंदियों को छुटकारे देने के लिए और टूटे हुए हृदय को
अविश्वासियों को, आत्माओं को जीतने के लिए जाता है, सुसमाचार वाला। लेकिन एक भविष्यद्वक्ता जोर देता है कलीसिया के लोगों पर, है ना, जो भी पीछे हट गए हैं, जो भी, है ना, क्या कहते हैं, लेड बैक प्रोडिगल, है ना, उड़ाऊ पुत्र जो हो गए हैं कलीसिया में, वो उनको ज़्यादा समझ पाते हैं और भविष्यद्वक्ता उनकी मदद करते हैं फिर से वो सोने को बाहर निकालने के लिए, ताकि वो व्यक्ति कलीसिया में फिर से सामर्थ्यपूर्वक काम आए। तो दोनों अंतर है। भविष्य सुसमाचार वाला अविश्वासियों की खोज में रहता है, टूटे हुए हृदय, ताकि वो आत्माओं को जीते। भविष्यद्वक्ता लोकल कलीसिया के लोगों को, मेंबरों पर ध्यान रखता है, ताकि जो गुमराह हुए उड़ाऊ पुत्र हैं और जो पीछे सरक गए हैं, उनको वो गाइडेंस, सलाह दे पाए मूसा की तरह, और फिर से खींच लाए समस्याओं में। आगे पढ़ते हैं। और यही पूरा नहीं है, भविष्यद्वक्ता दूसरों के अंदर सामर्थ्य देखते हैं, दूसरों के अंदर क्या कहते हैं, वरदान देखते हैं, और उनको बताते हैं कि तुम्हारी सेवका ये है। तो भविष्यद्वक्ता सिर्फ भविष्यवाणी करना नहीं होता है। भविष्यद्वक्ता का मुख्य, मैं तो समझता हूँ, सांत्वना, प्रोत्साहित करना और बांधना कलीसिया के लोगों को, ताकि उनके अंदर जो छुपी हुई सोना है, छुपा हुआ सोना, यानी ये सोना दबा हुआ रहता है हमारे वरदान, संसारी चीज़ों की वजह से, इसलिए भविष्यद्वक्ता उसको बाहर निकालता है, उस व्यक्ति को वापस जोश में लेकर आता है। आगे पढ़ते हैं। और दो और चीज़ें हैं जो स्वाभाविक है भविष्यद्वक्ताओं के लिए, और उनका बहुत प्रार्थना का जीवन होता है, और ये लोग संगीत में भी अभिषेक रहते हैं। ज़्यादातर भविष्यद्वक्ता लोग संगीत, यानी म्यूजिक में, है ना, और अभी एक जो कलीसिया में गाते हैं लोग, कॉयर रहते हैं, ये लोग गाते होंगे, कुछ अंतर नहीं होगा। लेकिन जब एक भविष्यद्वक्ता हाथ में यंत्र लेता है ना, वही गाने रहेंगे, लेकिन अभिषेक चालू होता है और भविष्यवाणी चालू होता है, वातावरण बदल जाता है। ये असंभव है कि एक भविष्यद्वक्ता का बुलावा है और उस व्यक्ति को संगीत पसंद नहीं है। ये दोनों जुड़े हुए हैं। ज़्यादातर भविष्यद्वक्ता लोग संगीत में चलते हैं, कोई गिटार खेलेंगे, कोई यंत्र खेलेंगे, उसके अंदर दाऊद राजा जैसे यंत्र इस्तेमाल करता है। सौल के अंदर की भविष्य दुष्ट आत्मा निकलती थी, तो जब खेलते हैं तो परमेश्वर का अभिषेक चालू होता है, भविष्यवाणी का वातावरण पैदा होता है। भविष्यद्वक्ता जो हर वक्त अलग होते हैं, दे आर ऑलवेज डिफरेंट, सामान्य लोग से अलग रहेंगे ये, और ये सभी चीज़ें अलग तरीके से करते हैं। अगर जो आप कोई चीज़ प्रार्थना में करते हैं, वो कुछ अलग एक्शन से करेंगे, क्योंकि ये अलग किस्म की सेवकाई है, जहाँ पर कभी कभी प्रभु, पहले मैंने बताया था, जो कोई एक्शन करके बताएंगे, वो एक्शन को समझना है कि ये क्या बोल रहा है। पहले साधारण व्यक्ति जो विश्वासी है वो प्रार्थना करके बताएगा, लेकिन ये भविष्यवक्ता का व्यक्ति कुछ कार्य करके बताएगा, जैसे एजेकियल या यशायाह को प्रभु ने बताया, या कुछ और भविष्यवाणी करेगा, कुछ गाने के द्वारा भविष्यवाणी करेगा, वही चीज़ लेकिन अलग तरीके से। तो एक भविष्यद्वक्ता अलग अलग तरीके से करता है, और हर चीज भविष्यद्वक्ता जो है हर क्षेत्र को हिला देता है जहाँ पर भी जाता है। क्यों? जहाँ पर लोग संतुष्ट रूप से वहाँ पर हिला देगा वो, कि आपको यहाँ पर सुधारना है, यहाँ को ये करना है। कलीसियाओं की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये इसके वजह से बहुत सारे लोग भविष्यद्वक्ताओं को दुत्कारते हैं, तिरस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सच बोलते हैं और सच कड़वा लगता है। और इसीलिए कहा गया है प्रेरित और जो भविष्यद्वक्ता कलीसिया के नींव है। क्यों? क्योंकि कोई कोई कलीसियाएं दूसरों की नकल करते हैं। जब प्रभु ने उनको और कुछ कहा है तो ये भविष्यद्वक्ता प्रेरित आकर उनको ताड़ना देते हैं कि आपका बुलावा वो नहीं है, आप जो करो प्रभु बोलता है वो करो। तो इसीलिए भविष्यद्वक्ता और प्रेरित का होना कलीसियाओं में बहुत ज़रूरी है। ये फाउंडेशन है, तो ये आपको बताएंगे आप सही रास्ते से चल रहे हैं या नहीं, है ना। हम आगे आगे पढ़ेंगे। और एक कार्य है भविष्यद्वक्ता है कि दूसरे लोगों का बुलावा वो लोग जानते हैं। आपके अंदर क्या बुलावा है, प्रभु आपको किस चीज़ के लिए बुला रहा है, क्या आप ये जानते हैं? वो आपसे प्रश्न पूछेंगे। नहीं जानते तो कहता है जान लो कि आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ो, उस क्षेत्र में आगे बढ़ो। ये भविष्यद्वक्ता करता है। नए नियम में हम देखते हैं वो अपने बुलावे को कंफर्म भी करते हैं। अगर जो आप एक सेवकाई में चल रहे हैं तो आपको कहेंगे हाँ आप सही चल रहे हैं, प्रभु कहता है आगे बढ़ो।
तो भविष्यवाणी का मकसद क्या है? कि लोगों को परमेश्वर के पास लेके जाए और कलीसिया को बढ़ाए और लोग यीशु के नज़दीक जाए, उनको सांत्वना, प्रोत्साहित और बांधने का काम करे। भविष्यद्वक्ता ये नहीं करता कि भविष्यवाणी देना है। भविष्यद्वक्ता का काम मेन है कि कलीसिया के लोगों को प्रोत्साहित करके ऊपर लाना, जो नीचे दबे हुए हैं, गिरे हुए हैं, है ना, और उनके बुलावे को कंफर्म करना, निश्चिंत करना कि आप सही चल रहे हैं, अभी और थोड़ा तेज चलो या धीमा चलो। ये निश्चिंत कराते हैं अपने बुलावे को, कॉलिंग को। अभी थोड़े चिन्ह हैं हम देखेंगे जिससे आप जान जाएंगे कि आपको ये वरदान है। कभी कभी हमें पता नहीं ये है या नहीं, हम सोचते हैं मुझे इच्छा है लेकिन कुछ नहीं होता। तो ये सारे चिन्ह हैं जो आपके जीवन में चलते होंगे, जिसके द्वारा आप जानेंगे कि हाँ, मेरे भविष्यद्वक्ता का वरदान मेरे पास है, गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी। नंबर 1, आपको भविष्य सूचक सेवकाई में बहुत इंटरेस्ट रखता है। ये एक चिन्ह है कि आप उस क्षेत्र में प्रभु बुला रहे हैं, है ना। आप भविष्य सूचक लोगों को बहुत आकर्षित हो जाते हैं, उनकी कोई सेवकाई होती है ना, और बहुत दिलचस्प है आपको भी भविष्यवाणी के बारे में, कैसे करना, क्या करना। ये नंबर 1 चिन्ह है। नंबर 2, आप लोगों को इच्छा है कि मैं सहायता करूं भविष्यवाणी देके। आप कहेंगे प्रभु काश मैं भी भविष्यवाणी कर सकता और इस परिवार को मदद कर सकता, ताकि उसको प्रोत्साहित करूं। तो ये एक चिन्ह है कि प्रभु आपको बुला रहा है, वरदान दे रहा है। दूसरे वरदानों में 1 कोरिन्थियों 13:2, यानी लोगों की परवाह करना, है ना, और यीशु के नज़दीक लाना। आपको अंदर से लगेगा अरे मैं भी प्रभु काश भविष्यवाणी करता ताकि इनको प्रोत्साहित हो जाए, है ना, ये दुखी लोगों को खुश करूँ, आनंदित करूँ। तो ये एक चिन्ह है कि आपको प्रभु बुला रहा है। नंबर 3, आप भविष्य सूचक प्रार्थना करते हैं, है ना। आप कभी कभी प्रार्थना करते समय तुरंत प्रभु आपको एक वचन देगा और आप उस वचन के अनुसार प्रार्थना करेंगे। ये भविष्य सूचक के चिन्ह है। और कभी आप किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु दर्शन में कुछ बताएगा उस व्यक्ति के लिए। तो ये भविष्य सूचक प्रार्थना, यानी ये एक चिन्ह है कि प्रभु आपको भविष्यवाणी के क्षेत्र में, वरदानों, सपनों में चला रहा है। जब आप प्रार्थना में रहेंगे, एक वचन आएगा आपको, एक चित्र आएगा, एक शब्द आएगा, एक नंबर आएगा, तो जिससे आप उत्तेजित होंगे प्रार्थना करने के लिए। तो ये एक चिन्ह है कि प्रभु आपको वरदान दे रहा है भविष्यवाणी के क्षेत्र में। नंबर 4, आपकी इच्छा बहुत है कि मैं भविष्यवाणी करूं। यू डिजायर टू लर्न हाउ टू प्रोफेसाई। आप पुस्तक पढ़ते हैं भविष्यद्वक्ताओं के बारे में, टीचिंग मटेरियल, भविष्यसूचक सेवकाई, बुक स्टोर में जाते हैं और भविष्यद्वक्ता के बारे में ही ढूंढते रहते हैं। एक चिन्ह है कि प्रभु आपको बुला रहा है। नंबर 5, असामान्य घटनाएं आपके जीवन में घटती है बचपन से। जिस तरह यिर्मयाह को बचपन से बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं जाना था, लेकिन हमें नए नियम के अनुसार अलौकिक कुछ घटनाएं घटी होगी आपके जीवन में। सपने में बच्चे थे जब भी से प्रभु दर्शन में आता है, या और कुछ परिवार में होते रहता है जब भी आप सोते हैं, जब किसी के सामने खड़े रहते हैं, आप कुछ चित्र देखने शुरू होते हैं, आपको कुछ उस व्यक्ति के बारे में मालूम पड़ता है। तो ये सारे चिन्ह है कि घटनाओं के द्वारा कि भविष्यवाणी का वरदान आपके अंदर है। आप दफ्तर में नहीं है, लेकिन गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी आ रही है। देखो, याद रखें, हम भविष्यवाणी सब कर सकते हैं। भविष्यद्वक्ता का दफ्तर अलग है। इसीलिए पौलुस कहता है मैं चाहता हूं कि सभी लोग भविष्यवाणी करें। उसका मतलब ये एक हुक्म भी है, हम इस पर गौर नहीं करते। नंबर 6, दूसरे चिन्ह होते हैं जिससे हमें जानते हैं कि ये भविष्य सूचक वरदान हमारे पास है। आप ज़्यादा अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, है ना, वो व्यक्ति, और कि मैं क्या बनूंगा आगे बन के, प्रभु मुझसे क्या चाहता है, प्रभु की योजनाएं क्या है मेरे लिए। हम यही सोचते रहते हैं। तो ये एक चिन्ह है कि प्रभु तेरी योजना क्या है आगे, इसके बाद क्या, ये पढ़ाई के बाद क्या, ये मैंने अभी दफ्तर लिया है, ये मैं आराधना करता हूँ, इसके बाद में क्या। तो ये प्रभु, ये चिन्ह है कि आप भविष्य के क्षेत्र में जानना चाहते हैं, वरदान मिल रहा है प्रभु। अगर जो आपको बढ़ना है भविष्य सूचक वरदान में, ये थोड़े सलाह देता हूँ जो जिससे आप शुरुआत कर पाएंगे।
अगर जो भविष्य सूचक प्रॉफिटिक गिफ्ट इंटरेस्ट है आपको, आप एक ऐसी कलीसिया में जाएंगे हम, जहाँ पर भविष्य सूचक सेवकाई और बड़ाई और उसके वरदान को प्रोत्साहित करते हैं। बहुत सारी कलीसियाएं इसमें प्रोत्साहित नहीं करते, वहाँ पर मत जाओ। जहाँ पर प्रोत्साहित करते हैं दर्शन, सपने, आज आपने क्या देखा, आज ये क्या देखा, आत्मा में प्रभु आपको ऐसी कलीसिया में लेकर जाएगा, तो तभी आप बढ़ेंगे इस क्षेत्र में। और बाइबल को पढ़ते रहो, ज्ञान है ना, बाइबल पढ़ते रहो, डेवलप योर नॉलेज ऑफ द बाइबल। और कहीं पर भी अकस्मात पेज खोल के बोलने की आदत मत करो, ये बाय फ्लूक ऐसा नहीं होता है ना। आप बाइबल पढ़ते रहेंगे, प्रभु आपसे बात करता रहेगा और खुद ब खुद आप एक अनुभव करेंगे किस वक्त क्या बोलना है किसको, है ना। तो इसमें हम भविष्य सूचक क्षेत्र में बढ़ते हैं। फिर आगे ये जो सिद्धांत है, परमेश्वर की आवाज़ सुनने के सिद्धांत सीखने चाहिए। धीमा बैठ के 1 घंटा आंख बंद करके बैठ के, यानी जहाँ पर कोई आवाज़ नहीं है, रात को एकदम सवेरे उठ के बैठना, तभी हम परमेश्वर की आवाज़ वचन के द्वारा और धीमी आवाज़ भी पहचान पाएंगे लोगों के भीड़ के अंदर कि किसने क्या कहा था। जब हम एकांत में बैठना सीखेंगे तो ये आसान हो जाएगा। फिर आप भविष्यवाणी की वरदान जो है खुद के प्रार्थना के समय इस्तेमाल करो अपने लिए, और एक पुस्तक लिखो, है ना, कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है, आज का दिन क्या करूं। प्रभु से प्रश्न पूछो, प्रभु आज का दिन मैं क्या करूं, तो प्रभु आपको बताएगा आत्मा में। और लिखो अपने जर्नल में और कहो, प्रभु आज मुझे एक व्यक्ति दो आपके बारे में बताने के लिए, तो प्रभु आपको कुछ बोलेगा, और लिख के रखो। भजन संहिता देगा, लिख के रखो। तो हम जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम चूकेंगे, हम मिस्टेक होंगे, लेकिन उसी तरह बढ़ेंगे। प्रभु से कहो, प्रभु मुझे एक व्यक्ति दो कलीसिया में जिसके बारे में मैं बता सकूं कुछ, कि वो सही होगा या गलत होगा। तो उसके द्वारा हम सीखेंगे भविष्यवक्ता के वरदान को। जब कलीसिया में आप किसी से बोलेंगे तो आप उसको फीडबैक मांगो, क्या मैंने ये बोला है सही है क्या, जो प्रभु बता रहा है आपके बारे में। तो इस तरह हम सीखेंगे। और अच्छा भविष्य सूचक ट्रेनिंग जब कोई देता है उसमें शामिल हो जाओ। कोई भविष्यवाणी का कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें शामिल हो जाओ। इसमें हम भविष्य सूचक वरदान में बढ़ते हैं, और उस वक्त वहाँ का अभिषेक जो है उस व्यक्ति का हमारे ऊपर आता है ना। अभिषेक ट्रांसफर होता है, जैसे मूसा के 70 लोगों को परमेश्वर ने मूसा का अभिषेक ट्रांसफर किया। ये हमारी भूख और प्यास के अनुसार है ना। हम ऐसे बैठकर कुछ नहीं होने वाला, प्रभु से मांगना चाहिए, प्रभु मेरी भी इच्छा है, किसके लिए, ताकि मैं लोगों, तेरी महिमा के लिए कलीसिया के लोगों को प्रोत्साहित करूं और बढ़ाऊं। अगर जो आप एक सलाहकार देख रहे हैं बढ़ने के लिए, है ना, ऐसे सलाहकार को जो भविष्य सूचक, बहुत सावधान रहना है। जो एक कलीसिया में एकदम महत्वपूर्ण व्यक्ति है, भविष्यवक्ता है, और वो जो अगुवाई के अधीन है, ऐसे भविष्यवक्ता को ही सलाहकार बनाओ। ऐसे सिंगल कोई भविष्यवक्ता को सलाहकार मत बनाओ जो किसी कलीसिया से जुड़ा नहीं है, क्योंकि ये लोग समर्पित नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है समर्पित अधिकारियों को होना जरूरी है। तो आप इसी व्यक्ति को सलाहकार बनाओ जो आत्मिक रूप से परिपक्व है और किसी कलीसिया के अधीन है, अगुवाओं के अधीन है, उसको सलाहकार बनाओ भविष्यवाणी के वरदानों को पूछने के लिए, है ना, आपके बारे में, चरित्र के बारे में, आपको कैसे बढ़ना है। तो भविष्यवाणी क्या है, व्हाट इज प्रोफेसी? भविष्यवाणी है पिता परमेश्वर के हृदय दूसरों को बताना। पिता परमेश्वर के हृदय में क्या है वो पूछकर वही चीजें दूसरों को बताना। बहुत से लोग भविष्यवाणी को सिर्फ भविष्य के बारे में बताने के बारे में बात करता नहीं। मैंने कहा भविष्यवाणी वो है जो व्यक्ति उस व्यक्ति के अंदर के सोने को बाहर निकलता है, ताकि वो व्यक्ति जाने कि पिता मुझसे कितना प्रेम करता है और मुझे क्या करना चाहिए उस प्रेम को, है ना, प्रेम का उत्तर देने के लिए। तो भविष्यवाणी है पिता परमेश्वर का प्रेम। सिंस परमेश्वर पिता प्रेम है ना, यहाँ पर हम भविष्यवाणी के स्वरूप में खींचते हैं
उसके विचार, उसकी इच्छा लोगों के लिए क्या है वो हम बताते हैं, पिता का प्रेम लेकर। तो इसलिए पिता परमेश्वर से संबंध रखना, उसका प्रेम को, उसके प्रेम को जानना हमें आसान करता है ना, उसका मन रखने के लिए पिता का और दूसरों को बताने के लिए, है ना। अभी भविष्यवाणी करना प्रेम से, प्रोफेसाइंग आउट ऑफ लव। आप किसी कलीसिया में किसी व्यक्ति को देखेंगे, रेस्टोरेंट में देखेंगे, सड़क पर देखेंगे, काम करते समय, और पिता परमेश्वर की करुणा आपके अंदर उभर आएगी उसके लिए, है ना। जो चोट से लगे हुए लोग हैं, टूटे हुए लोग, आप एक एहसास होगा अंदर, प्रभु मैं इनको कुछ बोलूं, तो ये भविष्यवाणी कर रहे हैं, आप उनका जीवन बदल रहे हैं, आप उनको कुछ बोलना चाहते हैं। पिता परमेश्वर इस स्थिति में मैं क्या कहूँ इनके लिए, आप पिता से मांग सकते हैं और फिर बोल दीजिए, प्रभु बात करेगा उस स्थिति में। आप पिता परमेश्वर से मांग सकते हैं, प्रभु मुझे दया आ रही है इस व्यक्ति पर, मैं क्या बोलूं प्रभु इसको। इसी तरह भविष्यवाणी का वरदान आता है। अब ये मत सोचे मेरा मन है, नहीं, उस वक्त आत्मा कार्य करता है। जब अंदर से कंपैशन, यीशु मसीह को लोगों के प्रति कंपैशन, करुणा थी, तो उसी तरह हम भी प्रभु से मांगे, प्रभु क्या आप बोल रहे हैं इस स्थिति के लिए, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट है पिता परमेश्वर का प्रेम दूसरों को बताना, भविष्यवक्ता का काम है ना। क्या आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, ये महत्वपूर्ण नहीं है ना। इसलिए भविष्यवक्ता और बाकी ज्योतिष में फ़र्क है। एक ज्योतिष और जो भी चीज़ें हैं अपने फायदे के लिए काम करते हैं, एक भविष्यवक्ता पिता परमेश्वर के प्रेम के लिए काम करता है, ताकि उसका प्रेम लोगों में जाए और वो लोग जाने कि मैं किसके लिए, किस चीज मकसद के लिए इस जीवन में लाया गया। भविष्यवक्ता का काम वो है, एक व्यक्ति के अंदर के सोना जो छुपा हुआ है संसार के समस्याओं की वजह से, उसको बाहर निकालना और उस व्यक्ति को उस दर्जे पर पहुंचाना कि किस चीज़ के लिए प्रभु ने उसे बुलाया इस दुनिया में। ये भविष्यवक्ता का काम है। अब मैं कैसे परमेश्वर से वचन मांगू कि प्रभु दूसरों को बताने के लिए मुझे वचन दो, है ना, कैसे मैं लूँ। हम बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोई वचन नहीं है देने के लिए, है ना। देखो, वचन आप साधन नहीं है, पिता परमेश्वर साधन है, पिता से आता है। हमें क्या करना है, हे पिता इस स्थिति में आप क्या कह रहे हैं ये मुझे बताओ, प्रभु बताएगा, वो उसको बता दो, है ना। इसी तरह हम सीखते हैं, मैं भी ऐसे ही सीखा, प्रभु इस व्यक्ति को ऐसे ऐसे हुआ, मैं क्या बोलूँ, प्रभु कुछ ना कुछ बताएगा, वचन देगा, कुछ ना कुछ जाके सहानुभूति करने बोलेगा, वही भविष्यवाणी में बढ़ते हैं। उसी तरह प्रभु आपको सपना दर्शन देना शुरू करेगा। जब पिता का प्रेम और भविष्य सूचक बहता हुआ नदी की तरह चलेगा, स्वर्ग से आएगा, और पिता का प्रेम जब उनके साथ हम बैठते हैं वो महत्वपूर्ण है, और ये दरवाजे को खोल देता है पिता के, और भविष्य सूचक नदी बहती है स्वर्ग से, है ना। अभी जो हम अनुभव से जानते हैं कि पिता परमेश्वर हर वक्त प्रश्न का उत्तर देना चाहता है, तो उत्तर देगा ही। हमें पूछना है, प्रभु इस स्थिति में मैं क्या करूं उस व्यक्ति के लिए, मुझे कुछ करुणा आ रही है, दया आ रही है ना। इतना आसान है। भविष्यवाणी उधर से ही चालू होती है, जब किसी के लिए दया है, लोगों को बचाना है, वहां से ही भविष्यवाणी प्रभु बात करेगा हमसे। आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन स्वीकार करने के लिए यह हमें जानना जरूरी है किस तरह पिता परमेश्वर बात करता है। इसलिए हमें रोज वचन पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा वचन से ही प्रभु बात करेगा, और हर एक भविष्यवाणी वचन से ही तुलना करनी पड़ती है। अंत में वचन ही प्रूफ है, साफ, ये क्या कहते हैं, प्रूफ रहता है ना, सबूत कि ये सही बोल रहा है या नहीं। ये दर्शन के द्वारा हो सकता है, चित्र के द्वारा होता है, सपनों के द्वारा, अकस्मात विचार आते हैं, कभी कभी धीमी आवाज़ आएगी, है ना, आत्मा के कान में आपको कुछ अलग महसूस होगा, है ना, और ऐसे लगेगा कभी कभी आप अपने आप से बात कर रहे हैं लेकिन पवित्र आत्मा बात कर रहा है, प्रभु बात कर रहा है, और उसमें पवित्र आत्मा का आप अलग सा महसूस करेंगे। ये परमेश्वर की आत्मा है, और ये एक वचनों या शब्दों का बहता हुआ नदी होगा, और आप परख पाएंगे कि ये मुझसे है, मेरे मन से है, क्या प्रभु कुछ बोल रहा है, अलग बोल रहा है मेरी सोच से भी। एक बार आप जान जाएंगे वचन पढ़ते वक्त स्थितियों में परमेश्वर किस तरह मुझे बात करता है, आप परिपक्व हो जाएंगे कि कहाँ कैसे प्रभु बातें करता है।
और एक बात याद रखना, अपने आप को दूसरों से तुलना मत करना भविष्यद्वक्ता के क्षेत्र में, वरदानों में, है ना। और उनकी तरह होने के लिए कोशिश मत करना, प्रभु आपको अलग तरीके से इस्तेमाल करेगा। एक व्यक्ति का जो हृदय चंगाई पा चुका है ना, टूटे हुए व्यक्ति से भी अच्छा हृदय रहता है और वो आसानी से दूसरों को भविष्यवाणी कर सकता है। इसलिए हमारे अंदर कोई घृणा, जलन, घमंड, नकारात्मक चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और ये साफ दरवाज़ा बन जाता है भविष्यवाणी देने के लिए, है ना। एक सच्चा भविष्यद्वक्ता का हृदय साफ रहता है, किसी के प्रति घृणा नहीं रहती है ना, और चंगा ही रहता है, उसका हृदय चंगा भला रहता है ना, टूटा हुआ नहीं रहता है। कोई कुछ बोलेंगे तो भी उसको फर्क नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम ने उसे परिपूर्ण किया है। तो हमारा हृदय नम्र, सिखाने के लिए तैयार रहना चाहिए। गलत झाड़ के फलों के साथ नहीं रहना है ना। डाहा, जलन, नकारात्मक, घमंड, ये सारी चीज़ें बाजू में रखना है, तभी आप आसानी से भविष्यवाणी का वरदान पाएंगे और पवित्र आत्मा का अड़चन नहीं होगा, है ना। नम्र हो जाओ कि भविष्यद्वक्ता एक ऐसी सेवकाई है दूसरों को आशीष देने के लिए जो आपके सामने खड़ा है, दूसरों को आशीष देने के लिए। याद रखना, उसकी बढ़ोतरी करने के लिए, नीचा गिराने के लिए नहीं। जब हम भविष्यवाणी करते हैं, आप ध्यान मत देंगे आप कितने अभिषिक्त हैं, आप घमंड आ जाएगा, आप कितने सामर्थ्यपूर्वक रूप से बोल रहे हैं। परमेश्वर चंगाई देने के चक्कर में है और उस व्यक्ति के हृदय को छूने के चक्कर में है। आप किस सामर्थ्य से बोलते हैं, किस तेजी से बोलते हैं, प्रभु को वो फिक्र नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को स्पर्श करना परमेश्वर के प्रेम से उसको स्पर्श करना परमेश्वर चाहता है। आपकी मौजूदगी और परमेश्वर की उपस्थिति होनी चाहिए, और वो भविष्यद्वक्ता उस व्यक्ति को बदलता है। जब परमेश्वर की उपस्थिति उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम उस सामने वाले व्यक्ति को पहुंचाता है, वो भविष्यद्वक्ता का कर्तव्य तब पूरा होता है। तो भविष्यद्वक्ता का मतलब ये नहीं खाली भविष्यवाणी करना, जांचना, न्याय देना नहीं। भविष्यद्वक्ता का असली कर्तव्य है पिता परमेश्वर का प्रेम सामने वाले को पहुंचाना और उसको अपनी ज़िंदगी का असलियत बताना, ताकि वो जिस मकसद के लिए बनाया गया है वो खुद जाने। जब आप बात कर रहे हैं, वो परमेश्वर का प्रेम ही यहाँ से ट्रांसफ़र वहाँ हो जाता है ना। और एक सलाह है कि हम भविष्य सूचक लोगों के साथ मिलजुल कर रहे, उनका अभिषेक हमारे ऊपर आ जाता है। आप उनके ब्रीफ केस भी पकड़ें, कोई भविष्यद्वक्ता कलीसिया में आए, आप उसके साथ बैठ के बातें भी करें और आप उनका अभिषेक आपके ऊपर आ सकता है, रब ऑफ हो जाता है ना। इसलिए बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि कोई बड़ा व्यक्ति आता है, उसका जाके सूटकेस हाथ में, प्रभु मैं लेकर चलता हूँ आपकी चीज़ें, आपका बैग मैं पकड़ता हूँ। क्या होता है? अभिषेक है उसमें, वो अभिषेक आपके ऊपर आता है। हालेलुया। और एक कलीसिया में एक महिला थी, और वो भी और एक भविष्यद्वक्ता उसी दफ्तर में काम करते थे, और उन्होंने महसूस किया, इस महिला ने, जब वो दफ्तर में काम करती थी तो वो भविष्यद्वक्ता जो बाजू में काम करता था उसका अभिषेक उस पर आने लगा, है ना। वो अभिषेक आने लगा एक एक महीने के बाद, कि भविष्यवाणी का वरदान प्रज्वलित हो रही थी। उस ऑफिस में जब भी जाती थी, अंदर से आत्मा उत्तेजित करती थी, है ना, बिना कुछ करे वहाँ ही बैठ के, क्योंकि वो बाजू में था भविष्यद्वक्ता व्यक्ति, अभिषिक्त व्यक्ति था। हालेलुया। इसलिए हम विश्वास योग्य होने चाहिए। जो वरदान प्रभु ने हमारे अंदर है, भले ही छोटे वरदान हो, हमें देना है दूसरों को। हमारे वरदानों को हम गाड़े नहीं, उसको कार्य में लाएं, और आप देखेंगे वो बहुगुणित होंगे और वो बढ़ेंगे, वो वरदान बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर अपने आप को प्रकटीकरण करना चाहता है जो उसको ढूंढते हैं, है ना। But God delights to reveal himself to those who seek him. जो उसको यत्न से ढूंढते हैं, प्रभु अपने आप को प्रकटीकरण करता है। नंबर 1, भविष्यवाणी का जो वरदान है, यानी परमेश्वर से सुनना है, और जो सुनना है ताकि दूसरों को प्रोत्साहित करना है, सांत्वना देना है और बांधना है। भविष्यवाणी ये ज़रूरी नहीं है कि भविष्य के बारे में बताना है, भले ही वे हो सकता है, लेकिन
परमेश्वर का हृदय, जैसे मैंने कहा, प्रेम दूसरों को देना असली भविष्यद्वक्ता का कर्तव्य है, और उस व्यक्ति को परमेश्वर के नज़दीक लाना जो दूर चला गया है। नंबर 2, परमेश्वर सिर्फ भविष्यवाणी के वरदानों से बात नहीं करता है, कभी कभी स्वाभाविक प्रकृति से, नेचर्स को द्वारा बात करेगा, कभी कभी अपने कॉन्शियस विवेक के द्वारा बात करेगा, कभी कभी भविष्यद्वक्ता और वचन के द्वारा बात करेगा, कभी कभी एक धीमी आवाज़ से बात करेगा, कभी कभी परमेश्वर यीशु के बेटे के द्वारा बात करेगा, कभी कभी पवित्र आत्मा उसके वरदानों के द्वारा बात करेगा, कभी कभी सपनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा बात करेगा। तो सिर्फ भविष्यवाणी मुंह से बात नहीं करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग चीज़ों से प्रभु बात करेगा। परमेश्वर हर वक्त बातें करता रहता है, हमारे कान और एंटेना खुले रहने चाहिए। ये कब होता है? जब हम रोज वचन पढ़ते हैं और 1 घंटा से भी ज़्यादा समय देते हैं, तब भी परमेश्वर की आवाज़ आप एकदम विवेक, आत्मा, सब धीमी आवाज़ सुन पाएंगे। वातावरण के अनुसार भी, चीज़ों के द्वारा भी, कहाँ पर गार्डन में भी बैठे हैं तो आप आवाज़ सुन पाएंगे। हम हमें एक आदत करनी चाहिए रोज़, जैसे हम हमारे बाजू में कोई दोस्त है और रास्ते में हम चल रहे हैं, उससे बात करते करते जाना चाहिए। जैसे प्रभु मेरे साथी है, प्रभु जैसे मैं ऐसे ही करता हूँ, जैसे मैं चलता हूँ, प्रभु इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? प्रभु ये सही नहीं है, प्रभु यहाँ पर एक दारू की दुकान है, मुझे सही नहीं दिखती है, प्रभु क्या करूँ? तो प्रभु बोलते प्रार्थना करो, खड़ा रह के वहाँ। तो ऐसे होना चाहिए जैसे मैं रास्ते पर हूँ, प्रभु मेरे साथ चल रहा है, ऐसे हमारा रिश्ता होना चाहिए। तभी हम परमेश्वर की आवाज़ आहिस्ते आहिस्ते सुनने चालू होंगे, है ना। कहीं भी जाएंगे, प्रभु ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, ऐसे बात करना चाहिए जैसे प्रभु मेरे बाजू में ही है, मेरे बाजू में खड़ा है और हम साथ में चल रहे हैं। प्रभु ये व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है, मैं उसको दूँ क्या दो नहीं कर सकते, प्रभु कुछ अलग बताएगा। प्रभु बोले मैंने तुम्हें प्रेम देने के लिए बताया है, आप इसके लिए प्रार्थना करो। तो परमेश्वर धीमी आवाज़ से हमारे एंटेना खुला होनी चाहिए, और ये तभी होता है जब हम रोज प्रार्थना में 1 घंटा से ज़्यादा देते हैं। हियरिंग गॉड, परमेश्वर अलग अलग तरीक़ों से बात करता है। बाइबल वर्स से बात करेगा, आपको वचन पढ़ते समय मन में कुछ आएगा और आपको कुछ दिखेगा, आपको कुछ सुनेगा, है ना। तो अलग अलग छाप प्रभु डालता है हमारे ऊपर उसकी आवाज़ सुनने के लिए। और 3 अलग अलग चीज़ें जो है, जब परमेश्वर बातें करता है, हमें ध्यान रखना है। प्रगटीकरण, अनुवाद उसका, और उसका कार्य में लाना। रेवलेशन, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है और उसका एप्लीकेशन क्या है ना। ये 3 चीज़ें ज़रूरत है। प्रगटीकरण के बाद उसका अनुवाद क्या था, अनुवाद सही है तो उसको मैं लेकर क्या करूँ, ऐसे लेकर रखना नहीं है भविष्यवक्ता परमेश्वर की आवाज़ को। और फ्लो ऑफ द प्रोफेटिक, यानी एक बहते जाना शब्दों में, है ना, शब्दों का बहती हुई नदी है प्रॉफिटिक। एक बार आप वचन पढ़ते रहेंगे और प्रभु का वचन आते रहेंगे, दर्शन आते रहेंगे, तो जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो ऐसे शब्दों की नदी बहती रहेगी। आप बोलते ही रहेंगे और आप कहेंगे अरे कहाँ से आ गए ये सारे शब्द, परमेश्वर की आत्मा, है ना। तो ये अनुभव से होता है। विश्वास और भविष्यवाणी, विश्वास की ज़रूरत है अगर जो भविष्यवाणी के वरदानों में आगे चलना है ना। भविष्यवाणी इसमें शामिल है ना। उसको इच्छा करना है, अपना भविष्यवाणी के वरदानों को इच्छा करना है। प्रभु मुझे चाहिए जो तुम्हें मेरे लिए रखे हैं, है ना। जो वरदान है इनाम नहीं है, इनाम प्रभु देगा जब हम ऊपर जाएंगे, ऊपर ले लिए जाएंगे। लेकिन वरदान वो है जो प्रभु ने हमें दिए हैं, हमें इस्तेमाल करने हैं, विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, जोखिम उठाकर, है ना। कभी कभी विश्वास की ज़रूरत है, कभी कभी नहीं, हर वक्त विश्वास की ज़रूरत है उस भविष्य तक शब्द को कार्यों में लाने के लिए। वो ऑटोमेटिक नहीं है, आपको वचन इस्तेमाल करके विश्वास इस्तेमाल करना है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है और जोखिम में रिस्क लेना है और आगे बढ़ना है। तभी हम वचन में भविष्यद्वक्ता, भविष्य सूचक वरदानों में बढ़ेंगे और रिस्क के साथ आगे बढ़ेंगे। अभी थोड़ी सलाह है कि आप जानेंगे कि परमेश्वर आपसे बात करता है कि नहीं। नंबर 1, जब कोई आपसे बोल रहा है कुछ, वो संदेश उसके शिक्षण या वचन के अनुसार है क्या। तो ये वचन अगर जो भविष्यवाणी किसने दी, तो ये सारे सलाह दे रहा हूँ कि ये संदेश जो उसने दिया है वचन के अनुसार है। ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ और कुछ अजब लग रहा है आपको। नंबर 2,
जो वचन आपको मिला है क्या यीशु मसीह की महिमा करता है या यीशु मसीह का नाम ऊपर उठाता है? क्योंकि यीशु मसीह की गवाही ही भविष्यवाणी की आत्मा है। याद रखना, हर एक भविष्यवाणी यीशु मसीह का नाम ऊपर करती है। अभी और ये शब्द क्या कलीसिया की बढ़ोतरी करती है? जो भी शब्द भविष्यवाणी दिए। नंबर 4, इसका लंबे समय के लिए फल क्या होगा? और वो फल के अनुसार क्या आपका जीवन बदलने वाला है यीशु मसीह के चरित्र में? जो भी भविष्यवाणी आती है, क्या आप यीशु के शरीर और भी ज़्यादा तेज बनते जाते हैं? नंबर 5, क्या आप दूसरे भविष्यद्वक्ता इसको सही बोल के बोल रहे हैं जो भविष्यवाणी आपको दी गई, या आपको निश्चिंत होने के लिए बाट जोड़ना पड़ेगा कि इसने कहा सही है क्या नहीं? कोई भी चीज़ घाय में भविष्यवाणी को कार्य में मत लो, है ना। अदर स्पिरिचुअल लीडर्स और दूसरे अगुवाओं से कंफर्म करो ये बोल रहा है, ये सही है क्या? उनको भी ऐसे ही लगा, क्योंकि हमारे कलीसिया में और भी भविष्यद्वक्ताएं होंगे, क्योंकि एक भविष्यद्वक्ता दूसरे भविष्यद्वक्ता के नीचे समर्पित रहता है। और क्या आपके आत्मा में कोई गवाही आई जब वो बातें कर रहा था कि हाँ ये सही बोल रहा है, मुझे अंदर सही लगा? ऐसा ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर अनुवाद, है ना, सही तरह से होना चाहिए। और कभी कभी भविष्यवाणी का अनुवाद और कार्य गलत भी हो सकता है ना। परमेश्वर कभी कभी गलत चीज़ें और गलत अगुवाई कर सकता है आपको नम्र बनाने के लिए और परखने के लिए। ये भी हुआ है, मेरे साथ हुआ है। तो आपको क्या करना है ऐसी स्थिति में? बाट जोड़ना है। कंफ्यूज हो, बाट जोड़ना है। प्रभु मैं जैसे हूँ आपकी सेवकाई में जारी रखूँगा, मुझे ये समझ में नहीं आता क्या बोला इसने। तो नम्र बनते हैं तो प्रभु आगे का लेवल देखेगा। कभी कभी प्रभु परखने के लिए कोई भविष्यद्वक्ता के द्वारा आपको झूठी गवाही भी दे सकता है। झूठी नहीं यानी गलत भविष्यवाणी दे सकता है। मेरे साथ हुआ था एक बार, तभी और किसी की भविष्यवाणी मेरे पास आई, इन्होंने लिख के रखते थे, लेकिन मुझे आत्मा में पता था प्रभु ये मेरे लिए नहीं हो सकता। जब मैंने जाके नम्रता से उसे पूछा, सर ये भविष्यवाणी, नहीं ये आपकी नहीं है, दूसरों की है। तो देखो, जब आप नम्र बनकर, घबरना नहीं है, डरना नहीं है कि प्रभु मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। प्रभु देखता है कि आप नम्र बनकर स्थिर है क्या आप घबर जाते हैं। प्रभु यही देख रहा है कि आप ये सब होने के बावजूद भी उसके आज्ञाकारी हैं, उसके वफादार हैं, और यीशु मसीह का चरित्र आपके अंदर है। तो कोई भी भविष्यवाणी जब करता है तो आप उसको लिख के रखिए, परमेश्वर की बाट जोड़िए अगर जो समझ में नहीं आता, क्योंकि कभी कभी प्रभु गलत भविष्यवाणी किसके जरिए देता है आपको परखने के लिए। और तभी हमें अनुभव से प्रभु हमें एक भविष्यवाणी के वरदान को कैसे परखना सिखाता है। इसीलिए जब तक हम विश्वास योग्य, आज्ञाकारी बनकर, धीरज बनकर, समर्पित होकर कलीसिया में रहना चाहिए। अभी आपको क्या करना, हमें क्या करना है? परमेश्वर की आवाज़ को एकदम परिपक्व सुनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर 1 सुनना है, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, हमारे एंटेना को ऊपर करना है। आप परमेश्वर को बोलने के लिए उपेक्षा रखो, रुक जाओ और चुप हो जाओ, परमेश्वर आपसे सुनेगा। 1 सैमुएल 3:10 है ना। एली ने कहा, कहो प्रभु आपका दास सुन रहा है, आप बोलो। तो हम शांत बैठना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, परमेश्वर के वचन का उपकार करो, उसका आदर करो। वो अनंत काल के लिए है, उसकी वो न बदलने वाली आवाज़ वचन है। बाइबल के द्वारा बात करने की उपेक्षा रखो परमेश्वर की, और कोई अड़चन है उसको बाजू में निकालो, ताकि आप अकेले में प्रभु के साथ बैठकर शांतता से आवाज़ सुन पाएंगे। और ऐसे लोगों का संगति रखो जो परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं और बोलते हैं, उनके साथ चलो, वो अभिषेक आपके ऊपर आएगा, है ना। भविष्य सूचक और भविष्य सूचक वरदान के लोग, है ना, ऐसे लोगों के साथ मिलजुल कर रहो, तभी आपको भी वो अभिषेक आपके ऊपर आएगा। और नंबर आगे है, परमेश्वर के प्रेम से बढ़ते रहो। 1 कोरिन्थियों 14:8। सभी क्षेत्रों में प्रेम बना रहे, सुधार में भी प्रेम बना रहे, है ना। और इच्छा रखो कि प्रभु मैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए इच्छा करता हूँ। ये इच्छा रखो, भूख रखो अपने अंदर, है ना। विश्वास में बढ़ो, जहाँ पर भी आप है, आप जोखिम यानी रिस्क लेना मत छोड़ो, विश्वास योग्य बनो और एक कदम आगे बढ़ाओ। प्रभु आप मेरे साथ हैं,
है ना। आप बढ़ोतरी के बीच में कोई क्या कहते हैं अड़चन अपने आप को लाने मत कोशिश करो। विश्वास से आप आगे बढ़ो, जोखिम उठाना सीखो, टेक रिस्क इन लाइफ। और तभी छोटे से रिस्क लेना शुरू करो, प्रभु मैं ये कदम उठा रहा हूँ क्योंकि आपका वचन ये कहता है, और तभी हम बढ़ेंगे, भविष्य सूचक वरदानों में बढ़ेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु, तू ही हमारा खुदा है, तू ही वचन के द्वारा बात करता है। हे पिता परमेश्वर, मुझे आपकी आवाज़ सुननी है। हे पिता परमेश्वर, मुझे भी दर्शनों और वचनों और सपनों में बढ़ना है। हे पिता परमेश्वर, मैं भी चाहता हूँ कि दूसरों की सहायता करूँ प्रभु, ताकि जो थके हुए लोग हैं, चोट पहुँचे हुए लोग हैं, टूटे हुए लोग, इस संसार में मरे हुए लोग हैं प्रभु, उनको मैं जागरूक करूं, उनके अंदर का सोना जगा दूं प्रभु, ताकि वो लोग जाने प्रभु किस चीज़ के लिए तूने उस जीवन में बुलाया है प्रभु। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, मेरे पवित्र आत्मा से भर दो प्रभु, ताकि मैं भी भविष्यवाणी का वरदान पाऊं। क्योंकि पौलुस कहता है प्रभु 1 कोरिन्थियों 14 में, मैं चाहता हूं कि सभी लोग भविष्यवाणी करें। उसका मतलब है प्रभु, हमें भविष्यवाणी करना ये आपकी इच्छा है प्रभु। उस आपकी इच्छा को हम पूरी करें प्रभु। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।